दोस्तों राधे राधे। दोस्तों जो ये हमको मनुष्य का शरीर मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है। कहते हैं कि जाने कितने योनियों में हम चक्कर काट काट कर और फिर ये मनुष्य तन मिलता है। हमको इस मनुष्य तन को बेकार नहीं गंवाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भी 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि अन्य योनियों में जैसे पशु पक्षी कीट पतंग आदि में रहते हुए जीव आत्मा का उद्धार, आत्मा का कल्याण और भगवत प्राप्ति की विषय में न तो सोच सकता है और न उसके लिए कुछ प्रयास ही कर सकता है। इसलिए मनुष्य योनि को छोड़कर अन्य योनियों को भोग योनि कहा गया है। अब भोग योनि इसलिए कहा गया है क्योंकि जीव अपने कर्म के अनुसार पशु पक्षी वृक्ष कीट पतंग आदि जिस भी योनि को प्राप्त हुआ है उस योनि में रहकर उस योनि में उपलब्ध भोग पदार्थों का भोग मात्र ही कर सकता है। वह विषय भोग पेट प्रजनन आदि की पूर्ति के लिए ही उछल कूद भाग दौड़ कर सकता है, पर इससे आगे वह सोच ही नहीं सकता। इन चीज़ों से ऊपर उठने की बात उसके दिमाग में आएगी ही नहीं, क्योंकि उसकी सोच एक सीमा है जिससे बाहर वह जा ही नहीं सकता। और इस प्रकार वह पशु पक्षी आदि निम्न योनियों में बार बार जन्मता हुआ मरता हुआ अपने कर्मों को भोग करता ही रहता है। और विभिन्न योनियों में रहते हुए जब जीव के कर्मों का भोग पूरा हो जाता है तब आखिरकार जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। यानी हम 84 लाख योनियों में कितनी बार घूम घूम कर आते हैं, उसके बाद में यह मनुष्य शरीर मिलता है। तभी तो कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए बड़े भाग्य से हमको मनुष्य तन मिलता है। इस मनुष्य शरीर में मनुष्य योनि में मनुष्य के पास जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम आनंद भगवत प्राप्ति के बड़े ही दुर्लभ अवसर होते हैं। मनुष्य को विषय भोगों से संपर्क तो मनुष्य योनि में भी होता है। उसे भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं, पेट पूर्ति के लिए भी साधन जुटाने पड़ते हैं और संतान उत्पत्ति आदि कर्मों में भी लिप्त होना पड़ता है। पर अंतर यह है कि मनुष्य योनि में भौतिक जीवन की व्यवस्था करने तक ही स्वयं को सीमित किए रहने की आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास में दिमाग है, बुद्धि है। पेट पालना, प्रजनन करना, परिवार आदि की आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ उसको आत्मा का उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त कर लेने के उसके पास में बड़े ही दुर्लभ अवसर है। मानव बुद्धि ऐसी सोच समझ भी सकती है। मनुष्य अपने आत्मा के उद्धार के लिए भगवत प्राप्ति के लिए चिंतन मनन कर सकता है, साधन भजन ध्यान कर सकता है, स्वाध्याय सत्संग कर सकता है, जबकि कीट पतंग वृक्ष पशु आदि इन साधनों को नहीं कर सकते। अपने लिए इन चीज़ों की साधनों की व्यवस्था कर सकता है जो कि अन्य योनियों में सोच पाना या कर पाना संभव नहीं था। विषय भोगों को भोगते हुए भी जीवन खत्म कर लेना और मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है और न ही ये मनुष्य जीवन की गरिमा के अनुकूल ही है। मनुष्य जीवन की पूर्णता तो इसी में है कि हम भौतिक जीवन को समृद्ध करने के लिए भौतिक पुरुषार्थ तो करें ही, साथ ही आत्मा का उद्धार भी करें। अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पुरुषार्थ भी करें, क्योंकि यह मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है जिसमें हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। कठिन परिश्रम पुरुषार्थ ईमानदारी आदि के द्वारा हम धन धान्य से संपन्न हो सकते हैं और समृद्ध हो सकते हैं, सुखी जीवन भी जी सकते हैं। तो वही हम ध्यान भजन सत्संग स्वाध्याय योग आदि क्रियाओं के निरंतर अभ्यास करने से आत्मा को का आनंद की प्राप्ति भी कर सकते हैं। पशु पक्षी आदि योनियों में रहते हुए जीव सिर्फ शरीर के बारे में ही सोच सकता है,
और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। पर मनुष्य योनि में रहते हुए हम मात्र शरीर के बारे में नहीं, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र के बारे में ही नहीं, बल्कि शरीर में जो आत्मा के रूप में परमात्मा बैठे हुए हैं उनके बारे में भी सोच सकते हैं। हम विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं और अपनी मुक्ति और आनंद का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। हम जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो हमेशा के लिए परम आनंद में प्रवेश कर सकते हैं। पर यदि मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेने के बाद भी हमारा जीवन अगर पेट पूर्ति, प्रजनन पूर्ति आदि तक ही सीमित रहा तो इससे बड़ी दुर्घटना मानव जीवन के और क्या हो सकती है। इससे अधिक लज्जाजनक, शर्मनाक और गिलानी की बात दूसरी कुछ हो ही नहीं सकती। नाना प्रकार के दुखों, द्वंद्वों, कष्टों, क्लेशों से मुक्त होकर हम परम आनंद को प्राप्त करने का मनुष्य शरीर ही तो उत्तम साधन है और मनुष्य जीवन ही उत्तम अवसर भी है। जैसे एक किसान उत्तम मौसम देकर, अनुकूल मौसम देकर उत्तम बीज बोता है और वह फसल बोकर, लगाकर, उगाकर अपने को सुखी और समृद्ध कर लेता है, वैसे ही जीव को भी मनुष्य शरीर में रहते हुए, मानव जीवन को जीते हुए और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए आत्मा के उद्धार का मार्ग बिना विलंब किए चल पड़ना चाहिए। क्योंकि यह मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है और यह बड़ी तेज़ी से मृत्यु की ओर जा रहा है। यही उत्तम समय है और अनुकूल समय है आत्म उद्धार के बीज बोने का, परमानंद को पाने का। मनुष्य योनि में ही आत्मा का उद्धार संभव है। अगर मनुष्य योनि में चूक गए तो उद्धार होना असंभव है। यह जीवन परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। ऐसे दुर्लभ मानव जीवन को हर पल, हर क्षण बड़ा कीमती है, अमूल्य है। यहाँ पर पल पल बीता जा रहा है, हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आलस्य, प्रमाद आदि को त्याग कर और विषय भोगों के प्रति आसक्ति को त्याग कर मानव जीवन के परम लक्ष्य की ओर बढ़ चलें और अपने मार्ग पर तब तक चलते रहें जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति क्या है? हमारे लक्ष्य की प्राप्ति है हमारी आत्मा का उद्धार। हमारे लिए शास्त्रों में भी यही आदेश है कि हम मानव तन पाकर मानव जीवन की परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है, सफलता है और मानव की गरिमा है। मनुष्य योनि में भी यदि हम पशु योनि की तरह जीवन जीते रहे तो फिर मनुष्य के लिए इससे अधिक गिलानी की बात क्या हो सकती है। पशु पक्षी आदि योनियों में रहते हुए तो जीव विषय भोगों में ही रहता है, पर उससे कभी तृप्ति प्राप्त नहीं होती। और मनुष्य योनि में विषय भोगों में निमग्न रहते हुए भी किसी भी जीव को कभी भी शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इंद्रियों से मिलने वाला सुख तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, पर आत्मा से मिलने वाला सुख तो आनंद शाश्वत है, पूर्ण है। हमें शाश्वत सुख और सौंदर्य के स्रोत परम पिता परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए, भगवत ध्यान करना चाहिए। इसी से हम अपनी आत्मा में सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति कर सकेंगे। हम प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति अपनी आत्मा में कर सकेंगे और सभी प्रकार के कष्टों से, क्लेशों से मुक्ति पा सकेंगे और जीवन मरण के बंधन से भी मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। यह अमूल्य मानव जीवन को सार्थक, सफल बनाने को लेकर
हमारे शास्त्रों में भी बड़े भारी प्रेरणादायक सूत्र दिए गए हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो इस प्रकार बोलता है कि जो ईश्वर एक ही है उसी की स्तुति करो। हे प्रभु, तू हमारा है, हम तेरे हैं। इस तरह प्रभु को हमेशा याद करते रहो। हे प्रभु, सब भक्त आप में आनंद पाते हैं। तप से युक्त होकर सब शत्रुओं अर्थात विघ्न बाधाओं और काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करें। ईश्वर को अपने हृदय में मंदिर में बैठा लो। हे कर्मशील जीव, तू ओम का स्मरण कर। हे मनुष्यों, तुम ईश्वर की भक्ति करो और उसको प्राप्त करो। हे मनुष्य, तेरा यह शरीर प्रभु प्राप्ति के लिए है। कठोपनिषद का कथन है कि उठो, जागो और वरिष्ठ पुरुषों ब्रह्मज्ञानियों को कहा गया है और ब्रह्मज्ञानियों को पाकर उनसे बोध प्राप्त करो। वही हमारे लिए गीता में गीताकार का स्पष्ट आदेश है। मनुष्य अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। वही रामचरितमानस की प्रस्तुत चौपाइयों में भी मानव जीवन की महत्ता को प्रकाशित करते हुए मानसकारों ने कहा है, एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले भगवान श्री राम ये वचन बोले, हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं अपने हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ और न ही इसमें कुछ मेरी प्रभुता ही है। इसलिए मेरी बात को सुन लो और यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। और वह बात यह है कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों में यही कहा गया है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह शरीर साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाज़ा है। अतः इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा इसके लिए स्वयं को दोषी न समझकर वह काल पर, कर्म पर, फिर ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं वे मूर्ख और अमृत के बदले विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर बदले में घूंची ले लेता है उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। वह माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण के बस में, प्रभाव में होकर सदा भटकता रहता है। यह मनुष्य शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है और सद्गुरु इस मजबूत जहाज के खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ ये कठिनता से मिलने वाला साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे तो वह मंद बुद्धि ही है और ऐसा मनुष्य आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन मानकर, मेरे वचनों को सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़े रहो। हे भाई, यह मेरी भक्ति, भगवत भक्ति का मार्ग सुलभ है और सुखदायक है।
इसे पुराणों और वेदों में भी गाया है। भगवत भक्ति के द्वारा अपने मानव जीवन को सफल कर लो। इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रों में अमूल्य मानव जीवन की महिमा, गरिमा एवं मानव तन रूपी साधन के सहारे भगवत भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति के सहज सरल मार्ग का अद्भुत वर्णन है, जो हम में से हरेक के लिए प्रेरणादायी है। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय।